जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो मिलिट्री स्टडीज की है। ये तीसरा भाग है अपना सांकेतिक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह का, जिसको सैन्य मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने दो वीडियो में हम लोगों ने कुछ सांकेतिक चिन्हों को जाना था। आइए छूटे हुए कुछ सांकेतिक चिन्ह हैं उनको आज जान लेते हैं। तो आज के जो सांकेतिक चिन्ह हैं उनमें दलदल क्या होगा, ये हो जाएगा दलदल। इस तरह से कई एक चित्र उभर के सामने आते हैं। तो ये एक होगा तो घास हो जाएगी, और दो तीन होंगे, चार होंगे तो ये क्या हो जाएगा, दलदल। ऐसा अगर हम प्रदर्शित करते हैं मैप पर तो वो क्या समझा जाएगा, दलदल। दलदल वो जगह होता है जहाँ पर पैर रखने से धंसता ही जाता है और उससे निकलना थोड़ा कठिन होता है। जितने ही निकलने की कोशिश करता है कोई जंतु जानवर, वो उतना ही उसमें डूबता जाता है, फंसता जाता है। तो ये क्या है, दलदल। अब अगर और आगे बात करें तो रेत के टीले या रेत का टीला, इस तरह से जो बनेगा अपना, वो क्या है, इसको बोलेंगे रेत का टीला या बालू का टीला। रेत का टीला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, आगे शायद नहीं आ पाएगा इसमें। तो रेत का ये टीला हो गया। आगे हम लोग देखें तो जो जनपद सीमा है या तहसील सीमा है उसको किस प्रकार से इंगित करते हैं। तो जो जनपद सीमा है उसको क्या करेंगे, डॉट से, छोटे छोटे डॉट के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से जो डॉट लगेगा वो क्या होगा, जनपद सीमा, जनपद या जिला सीमा। क्योंकि इसी में जब ये बिंदु छोटे छोटे हो जाएंगे पास पास में तो ये क्या हो जाएगी, तहसील सीमा। क्या हो जाएगी, तहसील सीमा। क्या हो जाएगी ये, तहसील सीमा। आप लोगों ने देखा होगा गांव में ये कहीं कहीं पर एक गांव से, एक राजस्व गांव से दूसरे राजस्व गांव के बीच में एक बड़ा सा पहले पत्थर गाड़ा जाता था। यानी कि वो उसकी सीमा होती थी, उसके जो क्षेत्र है, उसके जो खेत हैं वो उनकी वहाँ तक की ही वो होती थी। वो एक उनके पैमाने में, उनके माप में, एक वहीं से वो लोग अपनी जरी वगैरह को रख के, जो उनकी मापने की, नापने की इकाई होती है, जरी जिसको बोलते हैं, वहाँ से रख कर के नक्शे पे किसी के भूभाग को या क्षेत्र को, खेत को नापते थे। तो ये क्या है, ये तहसील सीमा है। और ये क्या है, ये जनपद सीमा है। आगे आइए देखते हैं कि पैदल सेना का क्या है। पैदल सेना यानी कि एक बॉक्स में, लिफाफे नुमा बॉक्स में दो क्रॉस कर देंगे, एक छोर से दूसरे छोर को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पैदल सेना। पैदल सेना, पैदल सेना को इस बॉक्स नुमा से इंगित करते हैं। किंतु यदि हमें वायुसेना का करना है तो वायुसेना के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और इसमें इस तरह से इंगित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वायुसेना। वायु सेना, पैदल सेना हो गई, वायु सेना हो गई। अब अगर जल सेना को दिखाना हो, नौ सेना को दिखाना हो तो हम कैसे उसको दिखाएंगे,
उसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और पोत कैसे होते हैं, नाव की तरह जल सेना नाव के द्वारा ही चलेगी, तो नाव को इस तरह से लिख करके ये हो गया हमारा नौसेना। नौसेना से आगे अगर चलेंगे हम तो एक होती है कवचित सेना और दूसरी होती है बगैर कवचित सेना। तो कवचित सेना का कैसे इंडिकेशन करेंगे, सेना में जो कवचित सेना है उसको हम इस तरह से इंगित करेंगे, इसको हर तरफ से कहीं न कहीं से इसको सपोर्ट मिल रहा है, कवच, इस सेना को कवच दिया गया, चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान है कि जहाँ भी जाएगी उसको कवच नुमा सेना का या कवचित सेना इसका नाम दिया जाएगा। इस सेना में एक होता है संकेत विभाग, जो संकेत देता है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑपरेशन के सफल असफल या कहीं पर किसी भी अनहोनी या अप्रिय घटना या तैनात रहने के, सतर्क रहने के लिए वो क्या करता है, संकेत देता है। तो संकेत विभाग को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इंडिकेट करेंगे, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या हो गया, ये संकेत विभाग। ऑपरेशन पूरा हो गया या और भी सैनिकों की आवश्यकता है, हमारे सैनिक वहाँ पहुँच चुके हैं, इस तरह का जो संकेत देते हैं ये, वो क्या होता है, उस विभाग को क्या कहते हैं, संकेत विभाग। अब चिकित्सा विभाग को इसमें किस प्रकार से, या मेडिकल कोर जो होता है उनको किस प्रकार से इंगित करेंगे, मेडिकल कोर के लिए क्या करेंगे, इसमें इस तरह से करते हैं, इस तरह से एक बेड का आकार दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग, ये विभाग होता है जब कभी भी किसी सैनिक का स्वास्थ्य खराब हो या किसी युद्ध में कहीं कोई चोट चपेट लग जाए, गोली लग जाए, या यूँ कह लें कि अस्वस्थ होने की स्थिति में वो चिकित्सा विभाग में जाकर अपना इलाज कराता है। तो ये क्या है, अपना इस 10 प्रकार के चिन्हों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका चिकित्सा विभाग नहीं आ रहा है, जिसको आप ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। तो ये क्या है, हम लोगों ने अभी तक 10 संकेत चिन्हों का अध्ययन किया है। आइए आगे देखते हैं कि और भी क्या क्या संकेत चिन्ह सेना में यूज किए जाते हैं। हम लोगों ने अभी 11 प्रकार के संकेत चिन्हों को देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से संकेत चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। जो हो गया हमारा वायुयान विरोधी तोपखाना,
वायुयानों का विरोध करने के लिए। कोई दुश्मन सेना हमारे क्षेत्र में ना उतर सके, या जब तक हमारी इजाज़त ना हो तब तक कोई भी सेना हमारे जो भी वायुयान का जो भी ट्रैक है उसका इस्तेमाल ना कर सके। आगे हम लोग देखते हैं ऑर्डिनेंस कोर क्या है, कि आर्मर्ड कोर क्या है। आर्मर्ड कोर वो कोर होता है जो शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग करता है। आर्मर्ड जैसे आपका टैंक हो गया, तोप हो गया, इस तरह से जो भारी भरकम हथियार हैं उनका प्रयोग करता है, वो कहलाता है आर्मर्ड कोर कहलाता है। तो उसका जो सिंबल बनाते हैं वो कैसा होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है इस तरह से। ये क्या हो गया आपका आर्मर्ड कोर। आर्मर्ड कोर क्या हो गया, ये आर्मर्ड कोर। इसके बाद आपका जो होता है इंजीनियरिंग कोर होता है, राशन डिपार्टमेंट होता है। कोई भी कहाँ तक आ रहा है आपके बोर्ड पे आ रहा है, तो ये समझ लीजिए जो आपका राशन का है, राशन कोर जो है, जो वो देखता है कि राशन सैनिकों के लिए है, तो ये हो गया राशन डिपार्टमेंट कि राशन कितना है, कितना लाना है, कितना ले जाना है, कहाँ पे किस कब क्या मेनू में देना है, तो ये क्या है राशन विभाग। अब आइए देखते हैं आईटी, यानी कि जो इंजीनियरिंग कोर होता है, इंजीनियरिंग विभाग होता है, उसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, क्योंकि सेना में इंजीनियरिंग कोर का भी अपना एक विशेष महत्व है। तो ये क्या है, ये है अपना इंजीनियरिंग कोर। कौन सा कोर है, इंजीनियरिंग कोर। इस कोर का मुख्य काम आगे जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पढ़ाएंगे आपको, इंजीनियरिंग कोर के बारे में तो बताएंगे, थोड़ी सी जानकारी लीजिए। इस कोर का मुख्य काम होता है कहीं जो सुगम रास्ते नहीं होते हैं, दुर्गम रास्ते होते हैं, उस समय पर कहीं किसी मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करना। जैसे कोई नदी पड़ी है, गहरी नदी है या ऐसे भी नदी है, सैनिक को एक इस पार से उस पार उतारना है, तो ये विभाग क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऐसे पुल बना देता है अस्थायी तौर पर, जो कि तुरंत वहाँ पर पुल बन जाएंगे। सेना के इधर से उधर पार करते ही उस नदी पर पुल के बनाने के बाद, सैनिकों को पार कराने के बाद ये क्या करते हैं, उसको दोबारा से हटा लेते हैं उस पुल को, और जहाँ वो कभी वो दिखाई नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर पुल बनाया गया था। तो इस विभाग का काम ये है कि त्वरित साधन उपलब्ध कराना, और जैसे कोई तोप है, टैंक है, मशीन गन है या और भी कोई हथियार है, वो कभी युद्ध में या सिखलाई के समय जब सिखाया जा रहा हो तो उसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसको सही करना, या हमारे राडार हैं उनको भी सही करना। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जितने भी कलपुर्जे हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं जो इंजीनियरिंग के तौर पे हैं, जो टेक्निकल के तौर पे हैं, उनको बनाने का सारा काम, लगाने का, मेंटेनेंस करने का सारा काम किसके ऊपर होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। आइए देखते हैं कि टैंक विरोधी या तटीय तोपखाना। पहले देखिए तटीय तोपखाना क्या होता है, तो तटीय तोपखाना में होता है आपका एक बॉक्स होगा, और बॉक्स के अंदर ही एक ईंट नुमा आकृति दी जाएगी। ईंट नुमा आकृति का मतलब है ऐसे 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 और ऐसे, और ये हो जाएगा बीच में बिंदु हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, तटीय तोपखाना। जो तटीय तोपखाना है उसको इस तरह से
तटीय तोपखाना। आगे बात आती है कि जो टैंक विरोधी तोपखाना वो कैसा होता है। टैंक विरोधी तोपखाना होता है, वो होता है आपका टैंक का विरोध करने वाला, टैंक को हटाने वाला, टैंक विरोधी, टैंक विरोधी तोपखाना, किसी भी टैंक को बर्बाद करना, नाश करना, नुकसान पहुंचाना। और अब आगे हम लोग देखते हैं सैन्य टुकड़ी। एक सैन्य टुकड़ी का जो सिंबल होगा कैसा होगा, वो इस तरह से होगा, एक बॉक्स के तौर पे। ये हो गया हमारा सैन्य टुकड़ी। इसके बाद ब्रिगेड है, कोर है, बटालियन है, इन सबके भी अलग अलग सिंबल या सांकेतिक चिन्ह होते हैं। तो आज सैन्य टुकड़ी, अब हेडक्वार्टर के बारे में भी अगर देखा जाए तो प्रशासनिक संसाधन जो होते हैं या पैदल सेक्शन जो होते हैं इनका कैसा होता है। तो हेडक्वार्टर जो होता है तो आपका कैसा होता है, हेडक्वार्टर को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। क्या ये सैन्य टुकड़ी हो गई, लेकिन इसका जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर को होगा, उसको हम क्या करेंगे, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर। इसके बाद आती है पैदल सेक्शन का। तो एक बॉक्स के अंदर और एक बिंदु, ये हमारा हो जाएगा पैदल सेक्शन। जो पैदल सेना होती है वो होता है, उसका इंडिकेशन इस तरह से होता है, पैदल सेक्शन। और जो इनका संस्थान होता है, जिसको प्रशासनिक संस्थान बोलते हैं, वो किस तरह से होता है, इस गोलाकार के तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं प्रशासनिक संस्थान, जिसमें प्रशासन से संबंधित समस्त प्रकार के शिक्षा, दीक्षा, सिखलाई और सारे कार्य प्रशासन के तौर पर किए जाते हैं, जिनकी देखरेख में सब कराया जाता है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ये सांकेतिक चिन्ह, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मैसेज बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को और भी अच्छी तरीके से कैसे इम्प्रूव किया जाए, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी सांकेतिक चिन्हों के साथ। तब तक भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।